एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक और हम उत्तराखंड की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हम एक नया इनिशिएटिव ले रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज़ चल रही है आपकी वो तो चली रही है, साथ ही साथ हम टॉपिक वाइज सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क्स हैं उत्तराखंड में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, रिवर्स हैं, वैलीज़ हैं या फिर माउंटेन्स हैं और माउंटेन पीक्स है। तो इस तरह से जो भी सेपरेट टॉपिक वाइज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज में सब आ ही जाएगा, काउंट हो जाएगा। लेकिन जो नेशनल पार्क्स की मान लेते फॉर एग्जांपल जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, अब इसकी जो पूरी डिटेलिंग है उसके लिए मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा और सेपरेट प्लेलिस्ट में आप नेशनल पार्क्स की जितने भी उत्तराखंड में नेशनल पार्क्स हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं वो सब हम उसमें कवर कर लेंगे। तो आज फर्स्टली हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो जिम कॉर्बेट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, अगर हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को देखें, इसकी लोकेशन तो ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट और पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आता है उत्तराखंड के अंदर। इसका नियरेस्ट सिटी जो है रामनगर है और ये 1936 में इस्टेब्लिश किया गया था। अगर इसकी गवर्निंग बॉडी देखें तो गवर्न कौन करता है इसको, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आता है ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। उत्तराखंड गवर्नमेंट के जो वाइल्ड लाइफ वार्डन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, वो इसको गवर्न करता है। इसको नेम किसके नाम पे किया गया है, जैसे जिम कॉर्बेट जो है तो ये एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट थे, 1957 में इनके नाम पे इसको रख दिया गया था। इसका एरिया जो है वो कितना है, वो 1318 स्क्वायर किलोमीटर है। कोर एरिया जो है वो 520 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसके अंदर बेसिकली जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जो नेशनल पार्क है वो तो कोर एरिया के अंदर आता है। बाकी 797.72 स्क्वायर किलोमीटर ये बफर एरिया है, यानी कि कोर एरिया के चारों तरफ का एरिया, उसको हम बफर एरिया बोलते हैं। आगे देखते हैं, जिम कॉर्बेट की लोकेशन देख लेते हैं। देखिए ये पूरा उत्तराखंड का मैप है। अगर ये उत्तराखंड का मैप है तो यहाँ पे नैनीताल और पौड़ी पे आपको रेड डॉट दिख रही होगी, थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए आप। तो ये जो एरिया है यहाँ पे ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। तो अब कॉर्बेट के बारे में जान लेते हैं। तो जो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क एक तो भारत का 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था। उस टाइम पे इसका नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया था और ये एंडेंजर्ड जो बंगाल टाइगर थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। फिर ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है और जो हंटर और नेचुरलिस्ट थे जिम कॉर्बेट उनके नाम पे इसको रख दिया गया। ये फर्स्ट पार्क था जो प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव के तहत आया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा, ये सब चीज़ें मैंने येलो से कर रखी हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको आप भी देख सकते हैं कि ये कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्क था जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आया था या फिर किसके नाम पे रखा गया है, इसका पहले नाम क्या था, या पूछ लिया जा सकता है कि हेली नेशनल पार्क इस टाइम पे कौन सा नेशनल पार्क है ये, तो ये जिम कॉर्बेट है ना। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कंप्राइज करता है 520 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया। इसमें हिल्स, रिवरिन बेल्ट्स यानी कि नदियाँ वगैरह हैं, मार्शी डिप्रेशंस हैं, ग्रासलैंड्स हैं, बहुत बड़े लेक्स हैं। जो एलिवेशन है वो इसका करीब 400 टू 1220 मीटर्स तक आता है। विंटर नाइट्स यहाँ पे ठंडी होती हैं और दिन जो होते हैं ब्राइट एंड सनी। फिर मोस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट आपको यहाँ मिलेंगे, डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं बेसिकली, और सॉल, हल्दू, पीपल, रोहिणी, मैंगो ट्रीज़ इस पार्क के अंदर में देखने को मिलती है। फॉरेस्ट जो है करीब 73% जो है पार्क का वो फॉरेस्ट कवर करता है और 10% जो है वो ग्रासलैंड्स हैं यहाँ पे। फिर इसमें 110 ट्री स्पीशीज़ दिखेंगे हमें, 50 स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स, 580 बर्ड स्पीशीज़ एंड 25 रेप्टाइल स्पीशीज़। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें इसके अंदर हैं। एक इको टूरिज्म डेस्टिनेशन, द पार्क कंटेन्स 488 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड अ डाइवर्स वैरायटी ऑफ फौना, यानी 488 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स और फौना यानी कि जो एनिमल किंगडम है वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि एक पार्ट है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का, तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एक बड़ा चीज़ है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उसके अंदर एक कोर एरिया के अंदर जो हमने ऊपर देखा था 520 किलोमीटर स्क्वायर में वहाँ पर है। ये एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में आता है। जो मैजिकल लैंडस्केप है कॉर्बेट का इज़ वेल नोन एंड फेबल्ड फॉर इट्स टाइगर रिचनेस। 1936 में इस्टेब्लिश किया गया था एज हेली नेशनल पार्क। कॉर्बेट हैज़ द ग्लोरी ऑफ बीइंग इंडियाज़ ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस नेशनल पार्क। प्रोजेक्ट टाइगर जब 1973 में लॉन्च हुआ तो ये फर्स्ट प्लेस था जहाँ से वो लॉन्च हुआ था। ये जो यूनिक टाइगर टेरिटरी है इज़ बेस्ट नोन एज द फादर हु गेव बर्थ ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर। तो यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को आप फादर कह सकते हैं प्रोजेक्ट टाइगर का, टू प्रोटेक्ट द मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज़ एंड द रॉयल ऑफ इंडिया कॉल्ड टाइगर्स। ये कुछ फ्यू टाइगर रिजर्व्स में से है भारत में जो कि रात में यहाँ पे नेशनल पार्क के अंदर स्टे करने का मौका देती है।
ढिकाला, ये कुछ रेंजेस हैं, ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ढिकाला एक रेंज है जहाँ से हम नेशनल पार्क के अंदर एंटर करते हैं। सिचुएटेड एट द बॉर्डर ऑफ द एक्सटेंसिव पाटली डून वैली इज़ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन। तो आप इसके बारे में ज़्यादा और पढ़ सकते हैं कि पाटली डून वैली क्या है। हालांकि ये जब वैलीज़ में कवर करूँगा उसमें भी कवर हो जाएंगी ये, कि उत्तराखंड में कौन कौन सी वैलीज़ हैं या बुग्याल्स हैं, ये सब चीज़ें, ग्रासलैंड्स हैं, ये सब चीज़ें हम उसमें कवर कर लेंगे इनकी सेपरेट वीडियोज़ में। कुछ स्पेशल देख लेते हैं कि एक तो ये सोल नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, जो रात में जंगल में रुकने का मौका देता है आपको। फिर कुछ टूरिस्ट जोन्स हैं इसके अंदर। इन ऑर्डर टू प्रमोट टूरिज्म इन द रीजन, कॉर्बेट नेशनल पार्क हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट जोन्स। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क कितने जोन्स में डिवाइडेड है, 5 में। तो इनको हमने मार्क किया हुआ है जैसे बफर जोन या कोर एरिया ऑफ द पार्क, जहाँ पे विजिटर्स जो है वाइल्ड लाइफ सफारी का पार्ट ले सकते हैं एंड एन्जॉय द इंट्रीगिंग बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स विद बेयर आइज एट प्रॉक्सिमिटी, यानी कि बहुत पास से उनको देख सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हैं, जैसे कि एक तो है बीज रानी सफारी जोन, झिरना, धेला सफारी जोन और ढिकाला जोन एंड दुर्गा देवी जोन। तो ये 5 जोन्स हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि जो बीज रानी सफारी जोन है ये बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और ये रामनगर सिटी से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे है, एंट्री गेट जो है इसका। फिर झिरना सफारी जोन जो है ये 16 किलोमीटर की दूरी पे है रामनगर से। ढेला सफारी जोन जो है ये नया बना है अभी, इको टूरिज्म जोन है कॉर्बेट नेशनल पार्क का। इन टाइगर रिजर्व जोन इन नवंबर 2014 सॉरी, दिस इज़ द ओनली एरिया इन द रिजर्व बफर जोन ओपन टू टूरिस्ट्स इन CTR, यानी कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। फिर आगे देख लेते हैं, रामनगर सिटी से भी 13 किलोमीटर की दूरी पे है। ढिकाला जोन जो है ये लार्जेस्ट है और मोस्ट जंगल सफारी वेरीड जोन है, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जंगल सफारी होती है वो ढिकाला जोन से ही होती है। ये फेमस है अपने अबेंडेंट नेचुरल ब्यूटी एज वेल एज ऑफरिंग द बेस्ट साइट फॉर एग्जॉटिक फोना। जो एंट्री गेट है वो 18 किलोमीटर है रामनगर सिटी से इसका। फिर दुर्गा देवी जोन आता है, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री पे है जिम कॉर्बेट की। ये जो दुर्गा देवी जोन है ये भी जो बर्ड वॉचर्स है उनके लिए बहुत ज़्यादा पैराडाइज की तरह से माना जाता है इसको, और ये 36 किलोमीटर है रामनगर से। सीताबनी बफर जोन, ये एक बफर जोन है, यानी कि ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर नहीं आता है, लेकिन अगर किसी को नेचुरल ब्यूटी वगैरह देखनी हो तो वो भी सीताबनी एरिया में जा सकता है। अगर हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखें तो ये जो पार्क था ये पहले प्रिंसली स्टेट जो टिहरी गढ़वाल का था उसका पार्ट था। फिर फॉरेस्ट्स को क्लियर किया गया इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा, जिससे कि जो लेस वनरेबल टू रोहिला इन्वेडर्स, जिसकी वजह से जो रोहिला इन्वेडर्स थे जो यहाँ पे आते थे पार करके इस जंगल के थ्रू, उनसे बचा जा सके, इसलिए इस फॉरेस्ट को थोड़ा सा क्लियर किया गया जिससे कि हम देख सकें कोई आ तो नहीं रहा है। राजा ऑफ टिहरी फॉर्मली सीडेड अ पार्ट ऑफ हिज प्रिंसली स्टेट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। राजा टिहरी के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ा सा पार्ट दे दिया था फॉर द असिस्टेंस इन आउस्टिंग द गुरखास, तो जिससे कि गुरखास को निकाल सके, इसलिए उन्होंने जिम कॉर्बेट का हिस्सा थोड़ा सा ब्रिटिशर्स को दे दिया था। बुक्साज एक ट्राइब है तराई रीजन की, जो कि यहाँ पे लैंड पे सेटल हुई एंड बिगेन ग्रोइंग क्रॉप्स, लेकिन 1860s में उनको यहाँ से एविक्ट कर दिया गया था। एविक्ट का मतलब होता है किसी को वहाँ से निकाल देना। तो ब्रिटिश रूल जब जैसे ब्रिटिश रूल यहाँ पे आया और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो है लोगों को, यानी कि बुक्सा जो ट्राइब थी उनको यहाँ से हटा दिया। एफर्ट्स किए गए फॉरेस्ट को बचाने के लिए इन 19th सेंचुरी आफ्टर मेजर राम से, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे जो कि इंचार्ज थे उस दौरान। जो फर्स्ट स्टेप लिया गया प्रोटेक्शन में इस एरिया की वो 1868 से शुरू हुआ, जब ब्रिटिश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया यहाँ पे लैंड के ऊपर और प्रोहिबिट कर दिया कि कल्टीवेशन एंड ऑपरेशन ऑफ कैटल स्टेशंस, यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं कर सकते, या कैटल्स वगैरह को आप चराना वगैरह होता है तो वो नहीं कर सकते, यानी ग्रेजिंग वगैरह पे रोक लगा दी गई। 1879 में इस फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया गया, जहाँ पे जो फेलिंग ऑफ ट्रीज़ थी यानी पेड़ों को गिराना था उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उसको रोक दिया गया। अर्ली 1900s में कुछ ब्रिटिशर्स थे जैसे कि E.R. स्टीवंस एंड E.A. सिमथीस, तो इन्होंने कहा कि भाई इसको एक नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दो, यानी कि इन्होंने आइडिया दिया, सजेस्ट किया कि इस जगह को नेशनल पार्क में तब्दील कर दिया जाए। फिर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज़ की पॉसिबिलिटी 1907 में जाके समझी, लेकिन 1930s में जाके एक एरिया को डिमार्केट किया गया और 1936 में हमें पता है इसको हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। फिर एक रिजर्व एरिया जैसे कि हैली नेशनल पार्क कवरिंग 323.75 किलोमीटर स्क्वायर, इतना एरिया उस टाइम पे क्रिएट किया गया था, जो कि आज बढ़कर 1300 किलोमीटर स्क्वायर हो चुका है इन 1936, जब सर मैल्कम हैली जो कि गवर्नर थे उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंसेस के, तो उनके नाम पे इसको बना दिया गया। और ये जो था एशिया का पहला नेशनल पार्क था जो कि एग्जिस्टेंस में आया था, ना कि सिर्फ इंडिया का, पूरे एशिया का।
हंटिंग वॉज नॉट अलाउड इन द रिजर्व, है ना, हंटिंग अलाउ नहीं थी, सिर्फ टिम्बर कटिंग हो सकती थी, वो भी डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए। सून आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व रूल्स प्रोहिबिटिंग किलिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स विद इन इस बाउंड्रीज पर पास, यानी कि जानवरों को मारा नहीं जाएगा, उनकी हंटिंग नहीं की जाएगी, तो इसके रूल्स जो हैं वो पास कर दिए गए। फिर रिजर्व को रीनेम किया गया 1954-55 में रामगंगा नेशनल पार्क। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि रामगंगा नेशनल पार्क कौन सा है, ये जिम कॉर्बेट ही है, क्योंकि रामगंगा रिवर जो है वो फेड करती है, वो इसमें से जाती है, बीचों बीच जाती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के। एंड वाज अगेन रीनेम्ड फिर 1955-56 में, यानी कि 57 में इसका नाम कन्वर्ट करके कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया आफ्टर द ऑथर एंड नेचुरलिस्ट जिम कॉर्बेट। फिर एक इंपॉर्टेंट आता है इसमें बैचलर ऑफ पवलगढ़। ये जो बैचलर ऑफ पवलगढ़ है ये टाइगर का नाम है ना। ये कंट्रोवर्शियल टाइगर है जिसको कि जिम कॉर्बेट ने मार दिया था, एज इट वाज सेड दैट दिस टाइगर इज़ नेवर बीन अ मैन ईटर। एक्चुअली में जो जिम कॉर्बेट थे ये जो भी मैन ईटर होते थे, यानी कि ऐसे होते थे, यानी कि हिंदी में कहते हैं आदमखोर, यानी कि जो आदमियों के ऊपर अटैक कर देते हैं टाइगर्स, उनको मारा करते थे, यानी कि जो टाइगर्स आदमियों को मार देते थे उनका शिकार करते थे ये। तो बैचलर ऑफ पवलगढ़ करके भी एक टाइगर का नाम था, तो जिम कॉर्बेट ने इस टाइगर को भी मार दिया था। तो अब ये कहा जाता है कि इसने तो किसी आदमी को जबकि मारा नहीं था, फिर भी इन्होंने इसका शिकार कर लिया, तो ये कंट्रोवर्सी भी है। तो बैचलर ऑफ पवलगढ़ भी पूछा जा सकता है आपसे कि एग्जाम में कि भाई बैचलर ऑफ पवलगढ़ क्या है ये, तो ये एक टाइगर का नाम था। पार्क फेयर्ड वेल ड्यूरिंग 1930s अंडर एन इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोचिंग हुई, टिम्बर कटिंग हुई, ओवर टाइम जो एरिया था रिजर्व को उसको बढ़ा दिया गया, और 1991 में बफर जोन ऐड कर दिया गया कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पे। फिर 1991 में जो एंटायर कालागढ़ फॉरेस्ट डिवीज़न था वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया, जो कि सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, कालागढ़ डिवीज़न की जो पार्ट थी वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर। तो सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसका पार्ट बन चुकी है। फिर 1974 में इसको चूज़ किया गया था कि प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट करेंगे, ये हमने पढ़ ही लिया है। इस रिजर्व का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से होता है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ वन ऑफ द 13 प्रोटेक्टेड एरियाज जो कि कवर्ड है वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा, फॉर नेचर के द्वारा, अंडर द तिराई आर्क लैंडस्केप प्रोग्राम। अब ये तिराई आर्क लैंडस्केप प्रोग्राम क्या है, ये WWF चलाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आता है कि द प्रोग्राम एम्स टू प्रोटेक्ट 3 ऑफ द 5, यानी कि जो ये तिराई आर्क लैंडस्केप प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का एम है, क्या एम है इसका, टू प्रोटेक्ट 3 ऑफ द 5 टेरेस्ट्रियल फ्लैगशिप स्पीशीज़। टेरेस्ट्रियल यानी कि जो ज़मीन पे रहती हैं वो, जैसे कि टाइगर, एलिफेंट एंड राइनो, बाय रीस्टोरिंग कॉरिडोर्स। तो जो कॉरिडोर्स थे इन जानवरों के पास होने के रास्ते जो थे, जंगल टू जंगल ये जो ट्रैवल करते थे, उन कॉरिडोर्स को रिस्टोर करने के लिए, सभी जंगलों को, फॉरेस्ट्स को लिंक करने के लिए, प्रोटेक्टेड एरियाज को लिंक करने के लिए नेपाल में और भारत में ये प्रोग्राम चलाया गया, तिराई आर्क लैंडस्केप प्रोग्राम। तो तिराई आर्क लैंडस्केप प्रोग्राम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब यहीं तक आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं, इसके आप नोट्स बना लीजिए, और इसी तरह से आप अगर पढ़ते रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि चाहे यूके PCS का एग्ज़ाम हो या PSC का हो या SSC का हो, आपको कोई भी मतलब ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा या कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आप अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, और आप नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय।